Hello students, welcome to my channel. I am Anamika Dikshit and you are watching Introduction to Geometry Chapter 8 NCERT book. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम। तो इंट्रोडक्शन में पहली चीज़ तो टिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चैप्टर क्यों आया है। ये चैप्टर इसलिए आया है कि आपको जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ पर आप खड़े हैं और वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये पूरी हाइट है बिल्डिंग की। तो आप यहाँ से अगर बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो आप कैसे खड़े खड़े ये बता सकते हैं कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। या फिर आप यहाँ पे हैं और आप पानी के अंदर कुछ चीज़ दिख रही है, पानी के अंदर आपको मान लीजिए साफ़ पानी है तो कॉइन कोई नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से अगर नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल फॉर्म होगा। तो वो राइट एंगल से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, या वो कितने डेप्थ में है, या उसकी बेस की लेंथ कितनी है, या हाइपोटेनस, या एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ से खड़े होकर देखने से। ये सारी चीज़ें टिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड की जा सकती हैं। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जो नाम सुनने को मिलेंगे वो 6 चीज़ों के नाम हैं मेन, जिस पर ये टिग्नोमेट्री पूरी चलती है। वो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये क्या होते हैं ये अभी बता रही हूँ मैं। देखिए, टिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। यही 6 नाम है जो आपको इसमें सुनने मिलेंगे। साइन का शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेंजेंट टैन, कोसेकेंड का कोसेक, सेकेंड का सेक और कोटेंजेंट का कॉट। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है वही सुनने मिलेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, यही 6 नाम हम यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसाइन, कोसेक, कोसाइन का अपोजिट होता है सेक और टेंजेंट का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, तो ये कैसे होता है अभी चिंता मत करिए, अभी समझ में सब आएगा कैसे। ठीक है, तो ये जब मैं आपको समझा रही थी कोई चीज़ देखते हैं तो मोस्टली राइट एंगल फॉर्म होता है। तो राइट एंगल में क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें होती है? जिस बेस पर एंगल फॉर्म हो रहा होता है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, और जिस लेंथ पे वो बना होता है, जिस हाइट पे, वो परपेंडिकुलर होती है, और जो उस बेस लाइन को और हाइट की लाइन को जोड़ रही होती है वो हाइपोटेनस होती है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस बेस पर वो ट्रायंगल बना हुआ है वो बेस हो गया, जो उसका एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर हो गया उस ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर है उस एंगल पर, और जो इन दोनों को ज्वाइन करती है लाइन वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या क्या लिखते हैं? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस को और क्या लिखा जाता है? मान लीजिए थीटा की रिस्पेक्ट में बात हो रही हो तब थीटा क्या होता है? थीटा मतलब वो एंगल, जिस एंगल से ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। ये इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? थीटा की रिस्पेक्ट में जो ये साइड है बेस वाली, बेस उसको जस्ट टच करती हुई है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। एडजेसेंट मतलब उसके जस्ट बगल वाली साइड। तो एक साइड तो वो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस चली गई, तो दूसरी साइड कौन सी बची? बेस साइड। बेस साइड कौन सी हुई? थीटा की साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, उसको छूती हुई, उसकी बगल वाली। और बीसी लाइन कौन सी हुई? बीसी लाइन उसके अपोजिट है ना, अगर थीटा इधर बना है तो बीसी लाइन इधर है, जस्ट अपोजिट है, उसके सामने है। तो परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। ठीक है, ये एडजेसेंट था, एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल वाली एक हाइपोटेनस होती है और एक बेस, और उसके सामने जो तीसरी साइड बची, एंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो तीसरी साइड जो बची उसको कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। ठीक है, ठीक है, तो साइन को कैसे लिखा जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। यहाँ पर मैंने अभी एंगल से इसलिए नहीं लिखे हैं कि हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, तो वो वैल्यू हो जाती है BC/AC। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, और परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है? साइन अपोजिट टू एंगल थीटा। ठीक है, बाय हाइपोटेनस। उसी तरह कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस B/H। जो बेस लाइन होती है वो कौन सी होती है? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेनस। और टैन होता है साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस में P/H/B/H हुआ, P/H और B/H से क्या हुआ? H कैंसिल, तो बचा क्या? P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, और बेस क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा।
ठीक है। ये 3 रेशियोज़ जो हैं वो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 के अपोजिट ही होते हैं, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का कॉट। तो ये 3 आपको आ गए तो उनके रिवर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको याद कैसे लिख करा जाए, इतना बड़ा चीज़ को याद कैसे करें, तो देखिए इसको याद करने के लिए इसको याद रखना है आपको, P/H, B/H और P/B, SCT। ये क्या लिख दिया, ये पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। ये है पूरी याद करने की ट्रिक, कैसे याद रखनी है। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर, H से फिर हर और B से बोले, ठीक है। हर हर बोले सोना चांदी तोले। P/H क्या होता है, साइन, अभी समझा मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन, ठीक है। तो साइन कॉस टेन को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर, B से बोले सोना चांदी तोले। इसको आप याद कर लीजिए, यही आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, H से साइन, B से बेस, H से हाइपोटेनस, C से कॉस, P से परपेंडिकुलर, P से बेस, T से टेन, ठीक है। अब बाकी के बचे 3 रेशियो, उनका क्या होता है, वो इनके रिवर्स होते हैं, तो वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के 3 रेशियो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कॉसेक साइन का उल्टा होता है 1/sin, साइन होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो रिवर्स हो जाएगा साइन का H/P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस का उल्टा होता है तो 1/cos H/B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट टेन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका रिवर्स क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बस ये चीज़ याद रखनी है आपको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, और बस सॉल्व करना है अब एक्सरसाइज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।